जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम केमिस्ट्री का 25 डेज़ क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग डे 13 तक अपना लगभग 70% सिलेबस कर लिया है। तो अब हम साथ साथ में ही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि आपका उन सब टॉपिक का रिवीजन हो जाए जो हमने अभी तक कर लिए हैं, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर किस टाइम में आता है। और अगर दोस्तों आप बाद में यह वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जून 2022 का केमिस्ट्री पोर्शन मेडिकल वालों का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि CH3COOH इज कॉल्ड अ एसिटिक एसिड। जो हमारे पास CH3COOH है, उसको हम ग्लेशियल भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों एक CH3COOH का हमारा एक और नाम है इथेनोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, जो इथेनोइक एसिड होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा, या फ्रीजिंग पॉइंट भी जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लगभग 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों 117.9 डिग्री सेल्सियस है। ये भी दोस्तों याद रख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट दोस्तों 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और विंटर में ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इट फ्रीज ड्यूरिंग विंटर। ग्लेशियल का मतलब होता है दोस्तों इसमें 95% इथेनोइक एसिड होगा, और 4 या 5% इसमें वाटर मिक्स होगा। ये प्योर फॉर्म में होता है, जो हमारे पास 95% होगा। तो दोस्तों ग्लेशियल का मीन्स ये मतलब भी होता है। और इसका फ्रीजिंग, जो एसिटिक एसिड है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 16 के आसपास है, जो कि विंटर में ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है दोस्तों। बुलेट प्रूफ जैकेट्स आर मेड ऑफ पॉलीमर। बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो किस पॉलीमर से बनी होती है दोस्तों? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवलार से। ठीक है, बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है वो किससे बनी होती है? केवलर से होती है। केवलर हमारा जितने बुलेट प्रूफ मटेरियल होता है, सारे केवलर ही पॉलीमर से बने होते हैं दोस्तों। पॉलीमर वाला चैप्टर हमने अपनी वीडियोस में कर लिया है दोस्तों, तो उसे भी एक बार ज़रूर देखें, उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। हमारे को बताना है इसमें एलिमेंट क्या है दोस्तों, कंपाउंड क्या है, और मिक्सचर क्या है। ये भी दोस्तों हमने अपनी वीडियोस में कर लिया है। इसकी डेफिनेशन मैंने अपनी वीडियोस में बता दी थी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों मिक्सचर क्या होता है? जो हमारे पास दो से अधिक कंपाउंड से बना होता है। जैसे हमारे ओलॉयज होते हैं, ओलॉयज सारे क्या होते हैं दोस्तों? मिक्सचर्स होते हैं। तो ब्रास भी एक क्या है दोस्तों? ओलॉयज है। ब्रास भी क्या है? एक दोस्तों ओलॉय है। और आइस क्या है हमारे पास दोस्तों? कंपाउंड है। ठीक है, आइस क्या है हमारे पास? कंपाउंड है। और एलिमेंट क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट हमेशा क्या है? एक ग्रेफाइट क्या है हमेशा दोस्तों? एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34th क्वेश्चन, जो कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कुकिंग गैस सिलेंडर। तो कुकिंग गैस सिलेंडर का हमारे पास मेन कंस्टिट्यूएंट बताना है आपको। तो कुकिंग गैस सिलेंडर में हमारे पास दो चीज़ें होती है दोस्तों, एक होता है प्रोपेन और एक होता है ब्यूटेन। ये दोनों ही ऑप्शन में थे, पर जब दोनों ऑप्शन में हो जाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको हम टिक करेंगे। तो प्रोपेन लगभग 60% हमारे प्रोपेन पाया जाता है, और 40% हमारे पास ब्यूटेन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी सॉल्यूशन ऑफ वाशिंग सोडा। जो वाशिंग सोडा का सॉल्यूशन है वो दोस्तों एसिडिक है या बेसिक है? दोस्तों याद रखना है कि वॉशिंग सोडा हमेशा क्या होता है? बेसिक इन नेचर। और जो हमारा बेकिंग सोडा होता है दोस्तों, बेकिंग सोडा हमेशा क्या होता है दोस्तों? एसिडिक होता है। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? NaHCO3। ये दोस्तों हमने अपने वीडियोस में किया हुआ है। तो एक बार अगर आपको नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो एक बार वीडियोस में जाके हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें, उसमें आपको सारे टॉपिक्स ये करवाए हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मोलैरिटी। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की कितनी मोलैरिटी दोस्तों? तो हमने मोलैरिटी वाले न्यूमेरिकल किए थे दोस्तों। मोलैरिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है दोस्तों? लीटर में। ये दोस्तों याद रखना।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है दोस्तों? लीटर्स में होता है। तो इसकी हमने मोलैरिटी निकालनी है प्योर वाटर की। तो प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है दोस्तों? मान के चलते हैं कि हमारे पास जो प्योर वाटर है वो हमारे पास 1000 kg है। तो नंबर ऑफ सबसे पहले क्या निकालते हैं हम दोस्तों? हम सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालते हैं दोस्तों? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है दोस्तों? गिवन मास कितना है दोस्तों? 1000 मान के चले थे हम, अपॉन मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है दोस्तों? 18 होता है। हमने निकाल रखा है H2O। एच का कितना होता है? 1। तो कितने मॉलिक्यूल है? 2, प्लस बीच में प्लस लग जाता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है दोस्तों? 16। तो 16 प्लस 2 कितना होगा दोस्तों? 18। तो इसका हमारे पास कितना आ जाता है? 18। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 55.5। तो दोस्तों मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स दोस्तों अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है दोस्तों, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बोल रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे दोस्तों? 55.5 आ गए थे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो 1 लीटर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्सटेंडेड टर्म में हमने 1000 ग्राम भी क्या लिया था, हमने वाटर लिया था। तो 55.5 आया था उसको सॉल्व करके। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर कितना होगा? 1 होगा। पर लीटर की बात करें तो वन वन हमेशा हमें 1 कहाँ जाएगा दोस्तों? डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 55.5। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट पर डे इन द स्टमक। तो दोस्तों ये हमारा बायो, वैसे भी हमारे पास बायो का डैट मेडिकल वालों का, तो ये थोड़ा सा बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। तो दोस्तों HCl जो है हमारे पास, वो पर डे हमारे पास कितना अमाउंट होता है हमारे स्टमक में? एक तो दोस्तों याद रखना, हमारे स्टमक में क्या होता है? HCl होता है। ठीक है दोस्तों, तो कितना होता है? 1.2 से लेके 1.5 लीटर तक। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38th क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दी हमारे पास दोस्तों, CH4 प्लस 2O2 गिव राइज टू, क्या दिया दोस्तों? CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो दोस्तों पहले CH4 का हमारा गिवन मास निकालेंगे। CH4 का कितना होगा दोस्तों? कार्बन होता है हमारे पास 12, प्लस साथ में हाइड्रोजन कितने लगे? हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोजन कितने? 4। तो 12 प्लस 4 कितना आ गया? 16 ग्राम आ गया दोस्तों। इसका कितना आ गया? 16 ग्राम आ गया। तो 16 ग्राम वन कितने दोस्तों? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीज किए। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस किए दोस्तों। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस किए, तो 2 मल्टीप्लाई वाटर का कितना होता है दोस्तों? 2। वाटर का कितना होगा दोस्तों? 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि H2O था। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अभी भी निकाला था दोस्तों हमने, 18 आया था। तो 2 मल्टीप्लाई 18 दोस्तों कितना आ जाएगा? 36। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फॉर एसोसिएटेड द वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर, ये दोस्तों +2 की बुक से आया है क्वेश्चन, हमारे पास सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, वन टॉप फैक्टर्स के बारे में। तो जब हमारा एसोसिएशन होगी तो वन टॉप फैक्टर क्या होता है दोस्तों? 1 से कम होता है। जब डेसोसिएशन होती है तो वन टॉप फैक्टर क्या हो जाता है दोस्तों? 1 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें एसोसिएशन बोला है तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, और अगर डेसोसिएशन बोला था तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था दोस्तों। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ हाई क्लैरिफिक वैल्यू। तो दोस्तों ये तो मैंने पूरा टेबल करवाया था आपको, सबकी वैल्यू निकाली थी हमने। हाइड्रोजन की भी बताई थी उसमें, मीथेन की वैल्यू दोस्तों बताई थी, LPG की बताई थी, और पेट्रोल की वैल्यू भी बताई थी। तो आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखना, कंबशन एंड फ्यूल वाला चैप्टर है ये वो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू किसकी होती है दोस्तों? हाइड्रोजन की होती है। मैंने ये अपने प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन डाला था दोस्तों, तो देख लो यही क्वेश्चन इसमें हमारे मेडिकल में भी आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पीएच क्या होती है दोस्तों? ये भी हमने पढ़ा हुआ अपने वीडियोज़ में। तो पीएच क्या होती है दोस्तों? एंटी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब नेगेटिव साइन लॉग इंटू H3O पॉजिटिव। तो दोस्तों ये वाला भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कई जगह H पॉजिटिव ही लिखा होता है, जैसे इसमें H पॉजिटिव था लिखा, ये मैंने उस टाइम भी आपको बताया था अपनी वीडियोज़ में। तो -log अपॉन H पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
नेम दी एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस विच हैज़ गार्लिक। सो ये तो दोस्तों हमने अपनी वीडियोस में फास्फोरस के एलोट्रॉप्स पढ़े हुए। जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने अपने पूरे एनसीईआरटी को देख के वो सारी वीडियोस बना रखी है, 6 से लेके +2 तक जितनी भी हमारे एनसीईआरटी में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे टेट में पूछे भी गए हैं, उन सबको पढ़ के वो हमारा 25 डेज़ का क्रैश कोर्स बना है। तो दोस्तों एक बार उन्हें ज़रूर देखें। तो हमारे पास एलोट्रॉप्स भी हमने उसमें पढ़े थे। तो गार्लिक लाइक स्मेल किसकी होती है दोस्तों? वाइट फास्फोरस की। किसकी होती है दोस्तों? वाइट फास्फोरस की। तो ये भी हमने उसमें पढ़ा था दोस्तों क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी थोड़ा बायो से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सॉल्युबल फ्लोराइड, जब भी हम फ्लोराइड को ऐड करते हैं कितना तक, 1 से लेके 1 ppm ही लिखा दोस्तों, 1 से लेके 1.5 ppm तक जब भी हम फ्लोराइड को ऐड करते हैं किस में? वाटर में दोस्तों। कहाँ? ड्रिंकिंग वाटर में। तो वो हमारे टीथ के लिए सुइटेबल होता है, टीथ के लिए प्रोटेक्ट करता है हमारे टीथ को। तो इसका आंसर क्या होना था? डी इज राइट आंसर। क्या दोस्तों? जब हम फ्लोराइड को ऐड करते हैं दोस्तों किस में? हमारे वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में। कितने तक? 1 से लेके, दोस्तों याद रखना, 1 से लेके 1.5 ppm तक लगभग इसकी रेशो होती है। 1 से लेके 1.5 ppm तक जब हम ऐड करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में तो हमारे वो टीथ को प्रोटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मेटल रॉड इज़ यूज फॉर डैनियल सेल। एक तो दोस्तों हमारे को पता होना चाहिए डैनियल सेल कौन सा सेल होता है दोस्तों? गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल कौन सा होता है? गैल्वेनिक सेल। ये हमारा +2 से ही क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा 3rd चैप्टर, ठीक है, उससे ये क्वेश्चन आया है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है दोस्तों? जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसको? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में दोस्तों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को दोस्तों यहाँ मैं लिख लेता हूँ, किसको दोस्तों? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल में। किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो डैनियल सेल में हमारे पास इसका गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल क्या है दोस्तों? डैनियल सेल, ठीक है। तो डैनियल सेल में हमारे पास 2 रॉड होती है, एक दोस्तों जिंक होती है, एक होती है कॉपर। जिंक किस पे होती है दोस्तों? एनोड पे, ठीक है दोस्तों। और कॉपर पे क्या होती है दोस्तों? जो कॉपर किस पे होती है दोस्तों? कैथोड पे। तो इन्होंने एनोड की रॉड पूछी थी, तो एनोड कौन सी होगी दोस्तों? जिंक रॉड होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं इसमें दोस्तों? एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो समझ आ गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर द एलिमेंट ऑफ प्लूटोनियम। प्लूटोनियम दोस्तों एक एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ऐसा मत सोचना कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया कि ऐसा हमारे को डिस्कवरी तो हमारे को पता नहीं हो सकती सब चीज़ों की। तो दोस्तों नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम जो था हमारे पास वो इसका एटॉमिक नंबर 94 होता है दोस्तों। कि ये हमारे पास डिस्कवर किया था 3 बंदों ने। तो इसने तो दोस्तों एक का ही नाम दिया है यहाँ पे, गैलेन टी सीबर्ग, ठीक है दोस्तों। एक सीबर्ग था हमारे पास, ठीक है दोस्तों, एक हमारे पास सीबर्ग था, दूसरा हमारे पास दोस्तों कैनेडी था, KENNEDY। और तीसरा दोस्तों हमारे पास मैकमिलन था, MCMILAN। स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है दोस्तों, नाम रखने इसके आज सीबर्ग, मैकमिलन और कैनेडी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? बॉम्बार्डिंग की थी किसकी? यूरेनियम की। ऐसे भी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ज़रूरी नहीं दोस्तों ऐसे ही आएगा। तो इन्होंने कई बार ऐसे पूछते कि प्लोनियम किससे डिस्कवर हुआ था? बॉम्बार्डिंग ऑफ यूरेनियम की जब इन्होंने बॉम्बार्डिंग की थी तो हमारे पास प्लोनियम निकला था, ठीक है दोस्तों। यूरेनियम 238 की जब हमने बॉम्बार्डिंग की थी तो हमारे पास क्या निकला दोस्तों? प्लूटोनियम निकला था। और प्लूटोनियम हमारे पास किसने डिस्कवर किया? गैलेन टी सीबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 46, विच एलिमेंट इज मिक्सड विद नेचुरल रबड़ ड्यूरिंग वॉल्कनाइजेशन। ये दोस्तों हमने अपने पॉलीमराइजेशन वाले वीडियोस में किया हुआ है दोस्तों। क्या ऐड करते हैं हम? सल्फर को ऐड करते थे हमारे नेचुरल रबड़ में। और नेचुरल रबड़ की यूनिट क्या थी दोस्तों? आइसोप्रीन। नेचुरल रबड़ की यूनिट क्या थी दोस्तों? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडीन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपने। ये हमने अपने पॉलीमर वाले चैप्टर में कंप्लीट किया। तो वॉल्कनाइजेशन जब भी हम करते तो क्या ऐड करते दोस्तों? सल्फर करते। क्यों करते तो दोस्तों? उसकी ताकि उसकी इलास्टिसिटी को हम बढ़ा सकें, टू इंक्रीज दी इलास्टिसिटी,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। ये भी दोस्तों हमने पॉलीमर वाले से देखो दोस्तों कितने क्वेश्चन आ गए। हमने पॉलीमर्स वाली वीडियोस बना रखी है, आप उसको ज़रूर देखेंगे। उसमें मैंने एक टेबल बना रखा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, स्टार्च, सेलुलोज और रबर, ये सारे दोस्तों नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल है। ठीक है। एक पॉलीस्टाइरीन है दोस्तों, जो कि हमारे पास किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें दोस्तों सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल। तो इसमें नॉट पूछा था दोस्तों, तो नॉट कौन सा होगा, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन की यूनिट क्या थी दोस्तों, CH3CH, यहाँ पे क्या था दोस्तों, CN था। ठीक है, ये हमने टेबल में किया हुआ है दोस्तों, आप एक बार टेबल को ज़रूर देखेंगे। तो पॉलीस्टाइरीन कौन सा है दोस्तों, सिंथेटिक। हमारे पास रबड़ है, कितना दोस्तों, सिंथेटिक रबड़ है पॉलीस्टाइरीन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर पॉल्यूटेंट कॉज द डिजीज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम हमारे पास कौन किसकी वजह से होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास नाइट्रेट की वजह से। जब नाइट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है किसी बच्चे में, वो किसकी वजह से होती है, उसका जो पानी वगैरह जो भी हम उसके खाते खुते हैं, वो जिसकी वजह से नाइट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे को कौन सा सिंड्रोम हो जाता है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है दोस्तों, नाइट्रेट की वजह से होता है। एक दोस्तों इसमें ग्रे बेबी सिंड्रोम भी है, जो क्लोरोपेनिकोल की वजह से होता है दोस्तों, CHLORAMPHENICL, क्लोरोम पेनिकोल। दोस्तों इसकी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, डिसइंफेक्टेंट्स, वो सब कुछ उसमें हम पढ़ेंगे। उससे भी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार एग्जाम्पल में पूछ देते हैं। तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ए ह्यूमन बीइंग इज एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिव। तो हम सब कौन से एटमॉस्फेयर में, कौन से रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर में रहते हैं दोस्तों, तो हम सब रहते हैं सबसे नीचे वाली लेयर में। तो सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी दोस्तों, ट्रोपोस्फियर। सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी, ट्रोपोस्फियर। उससे ऊपर कौन सी दोस्तों, स्ट्राटोस्फियर। उससे ऊपर कौन सी दोस्तों, स्ट्राटोस्फियर लेयर है। और स्ट्राटोस्फियर जो है उसमें क्या है दोस्तों, ओजोन लेयर है हमारी। स्ट्राटोस्फियर में कौन सी लेयर है दोस्तों, ओजोन लेयर है। तो हम सब ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किस में रहते हैं दोस्तों, ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तरफ, विच ऑफ द pH ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 100। दोस्तों एक आपको एक पहले ही बता दूं कि जब भी हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, मतलब जब भी हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो हमेशा pH वैल्यू क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी दोस्तों, डिक्रीज करेगी। मान लो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे, H पॉजिटिव का मतलब क्या है दोस्तों, एसिडिक। H पॉजिटिव क्या होता है, एसिडिक। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, मोर एसिडिक होता है। और जितने ज़्यादा मोर एसिडिक होता है उतनी pH क्या होती है दोस्तों, कम होती है। क्योंकि pH एसिडिक की कहाँ से होती है दोस्तों, 0 से लेके 7 तक होती है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 pH में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 होगा। जिसके जितना ज़्यादा एसिडिक दोस्तों उतनी कम pH। तो दोस्तों जब भी हम हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव के इंक्रीज करेंगे, तो दोस्तों pH क्या होगी, हमेशा pH तो डिक्रीज करेगी। तो दोस्तों अगर हमने उसको 100 होता है, 100 अगर हमने उसका फैक्टर है, तो दोस्तों उसकी pH कितनी डिक्रीज करेगी। तो दोस्तों 100 का मतलब है 10⁻², तो इसका मतलब है माइनस लॉग 10⁻²। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ऑप्शन मैं पढ़ा लेता हूँ आपको एक बार। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, इंक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 10⁻² है, तो दोस्तों इसको पहले लिख लेंगे हम, तो 2 पहले आ जाएगा जब लॉग खोलेंगे। तो दोस्तों कितनी डिक्रीज करेगी, 2% डिक्रीज करेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि pH क्या करती है, डिक्रीज करती है, जब भी हम क्या बढ़ाते हैं दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं किसकी, H पॉजिटिव आयंस की। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ दीज इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इनमें से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -273.15 भी होता है दोस्तों। कई बार यहाँ पे तो लिखा नहीं, 1.5 डिग्री के हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कई बार दोस्तों ये फ़ारेनहाइट में होता है, तो 459 -459
0.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी हमारा क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है। मैंने आपको कन्वर्ज़न बताई थी अपनी वीडियोज़ में कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं और केल्विन को हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये याद रहेगा आपको कि -2.73.15 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारे पास दोस्तों, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है। -459.67 फ़ारेनहाइट भी होगा जब ऑप्शन में, तो वो भी क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है। और दोस्तों एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है कि दी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कूल्ड बिलो दिस पॉइंट। इस टेम्परेचर के नीचे ऑब्जेक्ट हमारा कूल नहीं करता, जितना है उतना ही रहता है इस टेम्परेचर के नीचे। तो वो मतलब होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया था, तो इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी दी दोस्तों, NS2 दी और NP5 दी है। और बी की कितनी दोस्तों दी है, बी की कितनी दी दोस्तों, NS1 दी है। कितनी दी है, NS1 दे रखी है। तो हमारे को कंपाउंड बनाना है दोस्तों। तो अगर इसमें NP5 है, मतलब NS2 NP5 है, तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, कितने होंगे, 5 होंगे। तो मतलब एक कंप्लीट चाहिए ना इसको ऑक्टेट करने के लिए। तो जब इसमें एक चाहिए होता है तो वैलेंसी कितनी आ जाती है, -1 आ जाती है दोस्तों। कितनी आ जाती है, -1 आ जाती है। और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है दोस्तों, तो एक क्या करना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंस कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। जब एक इसको गेन करना पड़ेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो दोस्तों वैलेंसी हो जाएगी -1। और जब इसको लूज़ करना पड़ेगा तो उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, +1। तो ए की वैलेंसी कितनी आई दोस्तों, -1 आ गई। बी की कितनी आ गई, +1 आ गई। और अगर हमारे को दोस्तों NaCl लिखना होता है, कभी आपने देखा Cl Na पहले लिखा है, तो हमेशा पॉजिटिव साइड क्या लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं। तो पॉजिटिव क्या थी दोस्तों, बी थी। ए की कितनी आई थी, -1, बी की कितनी आई थी, +1। तो पहले कौन सी लिखेंगे, बी वाली दोस्तों, तो मतलब बी ए। तो बी पॉजिटिव ए और ए नेगेटिव। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये समझ आ गया दोस्तों, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़ते तो ये हो जाना था। तो NS2 NP5 है दोस्तों, तो वैलेंसी कितनी आएगी, -1 आएगी, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने को। इसमें तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है इसको अपना कंप्लीट ऑक्टेट। जब लूज़ करते तो कितनी आती है, +1 आती है। तो एक ये किसकी थी दोस्तों, ए की थी, ये किसकी थी, बी की थी। तो हमेशा हम पॉजिटिव साइन पहले लिखते हैं, मतलब बी पॉजिटिव पहले लिखा, उसके बाद ए नेगेटिव लिखा, मतलब बी ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसेबल लिक्विड हैविंग स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। ये दोस्तों हमने क्वेश्चन किया था कि अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है उनकी बॉइलिंग पॉइंट में, तो किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर सी। ये हमने डिस्टिलेशन हमने अच्छे से किया था दोस्तों, इसके सारी हमने ये भी की थी। सिंपल डिस्टिलेशन में आपको करवाया था दोस्तों, स्टीम डिस्टिलेशन मैंने करवाया आपको, सब्लिमेशन तो क्या होता है दोस्तों, सॉलिड कन्वर्ट इनटू किस में दोस्तों, गैस में डायरेक्ट। इसकी सब्लिमेशन में मैंने आपको करवाया था, इसका एग्जांपल भी करवाए थे आपको। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है, अगर मान लो 25 केल्विन से कम डिफरेंस है, तो हम कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं दोस्तों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कंजुगेटेड एसिड ऑफ NH3। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों अभी पढ़ने को है, हम इस कॉन्सेप्ट को भी अपने 25 डेज़ वाली वीडियोस में कवर करवाने वाले हैं दोस्तों। तो NH3 जो हमारे पास कंजुगेटेड एसिड होता है, जैसे मान लो NH3, जब भी हमने कंजुगेटेड एसिड निकालना है, तो दोस्तों कंजुगेटेड एसिड के लिए हमारे को इसमें क्या होता है, हमारे को H पॉजिटिव प्लस करना पड़ता है, H इसमें प्लस करना पड़ता है। जब हम इसमें एक H प्लस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, NH4 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर हमारे को ये क्या निकाला हमने, कंजुगेटेड एसिड। और अगर हमारे को कंजुगेटेड बेस निकालना होता है दोस्तों, तो हम इसी NH3 से क्या करते हैं, एक H रिमूव कर देते। तो क्या बन जाना दोस्तों, NH2। साइन दोस्तों याद रखना नेगेटिव आना था। जब हमने ऐड किया तो साइन क्या आया दोस्तों, पॉजिटिव आ गया। और अगर हमने इसमें दोस्तों क्या किया, एक रिमूव किया, तो साइन क्या आ गया दोस्तों, नेगेटिव आ गया, ठीक है दोस्तों। और जब इसमें H ऐड करते तो वो होते हमारे पास कंजुगेटेड एसिड। और जब हम H इसमें क्या करते दोस्तों, रिमूव करते हैं, तो वो होते हुए हमारे पास दोस्तों कंजुगेटेड
बेस, वो क्या होता है दोस्तों, कंजुगेट बेस। ठीक है दोस्तों। तो हमारे को पूछा था NH3 का कंजुगेट एसिड, तो एसिड क्या करते हैं दोस्तों, हम प्लस करते हैं क्या इसमें H, तो दोस्तों प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, NH3 और NH4 दोस्तों, सॉरी एक NH4 पॉजिटिव, या मैं आपको इसकी रिएक्शन ही लिख देता हूँ आपको ज़्यादा, NH3 प्लस H2O। ठीक है दोस्तों। तो NH3 प्लस H2O क्या हो जाएगा दोस्तों, NH4, एक क्या हो जाएगा इसमें H प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस OH नेगेटिव। देखो दोस्तों यहाँ से एक H रिमूव हुआ, तो जब रिमूव होता तो कौन सा साइन आ जाता है दोस्तों, नेगेटिव आ गया। तो ये दोस्तों ये क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास कंजुगेट बेस, ये क्या हुआ दोस्तों कंजुगेट बेस, और ये क्या हुआ हमारे पास दोस्तों कंजुगेट एसिड। NH4 पॉजिटिव हमारे पास कंजुगेट एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, दोस्तों ये भी मैंने करवाया था आपको क्वेश्चन, COH2, हमारी वीडियोस में है ये क्वेश्चन, तो ये शायद हमने प्रैक्टिस सेट में भी किया था। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CO प्लस H2, और CO प्लस N2 किसका होता है दोस्तों, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है वो इसका आंसर देंगे। CO प्लस N2 क्या होता है दोस्तों, किसका फॉर्मूला है, प्रोड्यूसर गैस का, किसका दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस का। ये भी हमने अपने प्रैक्टिस सेट में किया था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के हमें मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं दोस्तों, ये भी हमने किया था। नेचुरल गैस में क्या होता है दोस्तों, मीथेन होता है, क्या होता है दोस्तों, मीथेन होता है। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो दोस्तों ये भी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये भी दोस्तों हमारे पास कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर से ही क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों जब हम उस टॉपिक करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक, ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे इन चारों में से बताना है कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होती है दोस्तों। तो जो हमारे पास जो कंजुगेटेड एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस, कंजुगेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, वीक एसिड होते हैं। तो एक तो पहली बात दोस्तों, जब हम परे को जाते हैं कैसे, अलोंग द पीरियड जाते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है दोस्तों, हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों H2O और NH3 दोस्तों, इसमें N पहले आता है और O बाद में आता है, तो इन दोनों में से सोचो एसिडिक कौन हुआ दोस्तों, H2O वाला एसिडिक हुआ, तो बेसिक कौन सा हुआ, NH3 वाला हुआ, बेसिक कौन सा हुआ, NH3 वाला हुआ। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, ये ऐसे भी याद रखना दोस्तों, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन तो यहीं से पता चल रहा था, क्योंकि और किसी ऑप्शन में ये नहीं था, इस वाले ऑप्शन में था। तो दोस्तों ये क्या था हमारे पास, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला था, तो ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि जब हम परे को जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पहले आता तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, पर यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा था, तो इसका ऑपोजिट हो जाना था। तो NH3 क्या आना था दोस्तों, पहले आना था, और फिर H2 आना था। बाकी दोस्तों किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कई बार हमारे को ऑप्शन देख के भी आंसर मिल जाता है, तो आप ध्यान रखें कि चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़े, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों हमारे पास न्यूमेरिकल आया है, ये भी हमारे पास +2 से आया था, केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल है दोस्तों। मोलर कंडक्टिविटी हमारे को निकालनी थी। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन, और के की कितनी थी दोस्तों, 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इट्स मोलर कंडक्टिविटीज। तो दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है दोस्तों हमारे पास, फार्मूले को याद कर लेना, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई के अपॉन मोलैरिटी, अपॉन क्या, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की कितनी थी दी दोस्तों, इसमें मोलैरिटी हमारे पास कितनी थी दोस्तों, इसमें फार्मूला क्या है हमारे पास, 1000 मल्टीप्लाई के अपॉन मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी थी दोस्तों दी इसमें, 0.20 मोलैरिटी दी, और के की वैल्यू कितनी थी इसमें, 0.0248।
तो इसका आंसर दोस्तों 1000 मल्टीप्लाई 0.0248 अपॉन दोस्तों 0.20। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 124 आने वाला है इसका आंसर। आप सॉल्व करके देख लेना। इसको सॉल्व करना भी दोस्तों बहुत आसान है, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने और दोस्तों एक और बात याद रखना कि मुल्लर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है दोस्तों। मुल्लर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास किसकी यूनिट है, मुल्लर कंडक्टिविटी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। CO2 का मास में कितना होता है दोस्तों, ये तो आपको आना चाहिए दोस्तों, ये मैंने करवाया भी। ये कितना होगा दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन अपनी वीडियोस में भी करवाया था। तो कार्बन का कितना होता है दोस्तों, 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने 2 है, तो 12 प्लस इसका कितना आ जाएगा 2 36, 16 16 2 जा कितना होता है, सॉरी दोस्तों 32, मेरा मैथ तो बिल्कुल ही खराब हो गया। 32 प्लस 12 कितना आएगा दोस्तों, 44 ग्राम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, H3PO4 इज विच टाइप ऑफ एसिड। तो दोस्तों इसका तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है। H3PO4 पूछा था इन्होंने कि किस टाइप का एसिड है। तो दोस्तों मैंने एक स्ट्रक्चर करवाए थे, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है उनको एक बार ज़रूर देख ले, आपके एचपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमने पूरी NCERT बेस वो वीडियोस बना रखी है, तो एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देख ले। तो हमारे पास दोस्तों इसका मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था आपको कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बनाना, H3PO4 का बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं दोस्तों, जो पी को हमेशा क्या लिखते हैं, सेंटर लिखते हैं। एक ही इसमें डबल बॉन्ड ओ होगा दोस्तों, एक इसमें डबल बॉन्ड ओ बनाना है। बाकी दोस्तों कितने ओ बचे इसमें, 3 और ओ बचे, मतलब एक ओ मैंने लिख लिया, 2 ओ लिख लिया, 3 ओ लिख लिया। ठीक है दोस्तों, और अब दोस्तों इन ओ के साथ एच हमेशा जरूर लगाना है। तो इन ओ के साथ एच कितने लगाएगी, 3, तो 3 एच हो गए दोस्तों। एच कितने थे, 3 हो गए। ओ कितने थे, 4, तो ओ 1 2 3 4 हो गए दोस्तों। और पी कितना था, 1। तो जितने इसमें ओ एच ग्रुप होते हैं उतना इसका नेचर होता है। तो कितने ओ एच ग्रुप पे दोस्तों, 3 है, तो ये क्या होगा, ट्राई बेसिक होगा। क्या होगा दोस्तों, ट्राई बेसिक होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। अगर हमारे पास H3PO3 का बोला होगा दोस्तों, ये भी हमने अपनी वीडियोस में किया था। तो P किसका दोस्तों, H3PO3 का। तो H3PO3 में क्या होगा दोस्तों, P है। ठीक है, अब इसके साथ हमेशा क्या होगा, एक डबल बॉन्ड ओ लगाना हमने, एक क्या लगाना है, डबल बॉन्ड ओ लगाना है। तो 3 ओ थे, एक ओ ये हो गया, दूसरा ओ और ये तीसरा ओ। इन ओ के साथ हमेशा क्या लगाना है, एच लगाना है। पर यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ कितने, एक एच ए, 2 ही एच हुए, तो एक तो बच गया, तो एक क्या होगा, सिंपल एच लगाना है। तो इसमें दोस्तों कितने ओ एच थे, इसमें कितने ओ एच आए, 2 आए। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों, डाई बेसिक होना था। इसका आंसर क्या होना था, डाई बेसिक। पर हमारे को पूछा था H3PO4, तो इसका आंसर होना था दोस्तों ट्राई बेसिक। तो हमारी वीडियोस आज अब यहाँ पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों अगर आई होप आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी, तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।